जुबानी हमले ना हो तो चुनाव चुनाव कहाँ रह जाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश हो, भले ही पहाड़ों की सर्दी मौसम को ठंडा किए रखती हो, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति कभी ठंडी नहीं पड़ती। अब तक 4 बार हुए विधानसभा चुनावों में यह साफ हो गया है कि राजनीति में जुबान सब कुछ होती है। चूंकि अब प्रदेश में 5वीं विधानसभा के लिए चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच रही हैं, नेताजी भी अपनी जुबानों को धार देते हुए हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ हैं जो शब्दों की तलवार लिए खड़े हैं, तो कुछ केवल ढाल के सहारे रणभूमि में कूद पड़े हैं। उत्तराखंड में बीते दिन कुछ ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हरीश रावत पर निशाना साधा और कहा कि लाल कुआं हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं साबित होगा। जनता हरीश रावत को अच्छे से जान चुकी है। गौरतलब है कि हरीश रावत इन चुनावों में लाल कुआं विधानसभा सीट से मैदान पर हैं। अब जंग में दूसरे छोर पर खड़े पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन चुनावों में शुरुआत से ही सधे सधे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हरीश रावत ने बहुगुणा के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पता नहीं लाल कुआं के प्रति वह कैसी भावना रखते हैं, जिस वजह से लाल कुआं मौत का कुआं लगता है। मुझे तो यहां अमृत नजर आता है। इसके बाद लगा कि चलो मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसे ही थोड़ी चुनाव लड़े जाते हैं। दिन बदला तो हरीश रावत को घेरने के लिए मदन कौशिक भी आगे आ गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीट बदलने पर हरीश रावत को लपेट लिया। उन्होंने कह दिया कि हरीश रावत पहले भगवान राम के नगर गए थे और अब कुएं में चले गए हैं। याद रहे कि हरीश रावत रामनगर के बाद लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। खैर, इन 2 दिनों में एक चीज तो साफ हो गई, वो ये कि भाजपा लगातार हरीश रावत की नाक में दम करने की तैयारी में है। लेकिन हरीश रावत शब्दों की तलवार नहीं बल्कि संयम की ढाल लेकर खड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जुबानी जंग में लड़ाई तलवार के पक्ष में रहती है या ढाल के।